सबसे पहले बात करेंगे उस खबर की जिसने उत्तर प्रदेश विधानसभा का माहौल ही बदल दिया। योगी आदित्यनाथ का वो संबोधन जहां समाजवादी पार्टी यहां पर कोशिश कर रही थी उर्दू को बढ़ावा देने की, वहीं योगी की हुंकार ने सभी को चौंका दिया है। आपको बताएं कि यूपी में विधानसभा में स्थानीय भाषाओं पर चर्चा के दौरान मामला गर्मा गया और योगी आदित्यनाथ ने सपा की मानसिकता पर सवाल खड़े करते हुए जमकर प्रहार किया। उर्दू की वकालत करने वाली सपा को एक्सपोज करते हुए योगी ने गरजते हुए सपा की विरोध वाली राजनीति का भी खुलासा किया। सदन में योगी आदित्यनाथ ने किससे कहा कठमुल्ला, आपको बताएंगे। साथ ही यूपी में बजट सत्र के दौरान कैसे हंगामा हुआ वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। दूसरी खबर अयोध्या से। महाकुंभ के दौरान जहां लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अयोध्या में भी रामलला के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ। लेकिन क्या ये सनातनी भीड़ किसी को रास नहीं आ रही? ये सवाल इसलिए क्योंकि राम मंदिर में भक्तों की भीड़ के बीच ड्रोन के जरिए भगदड़ फैलाने की कोशिश की गई, साजिश का खुलासा हुआ है। आखिर कौन है जो अयोध्या में षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहा है, इस खबर पर भी आपको जानकारी देंगे। तीसरी खबर तुष्टीकरण की राजनीति से जुड़ी। वोट बैंक की राजनीति ने इस देश को इस तरह से तबाह कर दिया है कि महाराणा प्रताप को भी अब हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखा जा रहा है। उनकी मूर्ति लगाने के विरोध में हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में कानूनी लड़ाई शुरू हो गई। आप सोचिए, महाराणा प्रताप जो भारतीय इतिहास के गौरव का प्रतीक है, उनकी मूर्ति लगाने में एक समुदाय विशेष को दिक्कत क्यों हो रही? लेकिन कट्टरपंथी सिर्फ हमीरपुर के ही नहीं, दिल्ली के भी एक्टिव है। ब्रह्मपुरी से ऐसी खबर आई जहां हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर कर दिया गया है। बताएंगे आपको वो खबर भी। लेकिन चलिए सबसे पहले बात करने वाले हैं आज सदन के अंदर, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर योगी ने कैसे हुंकार भरी और गरजते हुए सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को एक्सपोज कर दिया है। सबसे पहले बात इस आप लोगों का हर अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। भाजपा की सरकार सारे मोर्चों पर फेल हो गई है। महाकुंभ में जिन लोगों की मौत हुई, सरकार अभी तक उनका आंकड़ा भी नहीं दे पाई है। विपक्ष वैसे मुद्दा विहीन, अगर सकारात्मक विपक्ष का दायित्व निभावे तो उनको महाकुंभ का स्वागत करना चाहिए। लोकतंत्र को लूटने का काम सरकार ने किया, इससे साबित होता है कि सरकार की नैतिकता मर चुकी है। सरकार इतना बेहतर काम कर रही है कि उनको कोई इसका मुद्दा नहीं मिलता है, तो केवल विरोध करना है इनका, तो यही इनका लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज पहला दिन था। आज से आगाज हो रहा था, लेकिन इसे भी डावाडोल करने की कोशिश समाजवादी पार्टी करती दिखाई दी। और यही वजह है कि बाहर सत्र शुरू होने से पहले हंगामा हुआ और जब सत्र शुरू हुआ उस दौरान तो इतना हंगामा हुआ कि जो राज्यपाल है वो अपना अभिभाषण तक पूरा नहीं कर पाई। और बात यहाँ तक रहती तो भी शायद ठीक था, लेकिन क्योंकि इस सत्र से जो क्षेत्रीय भाषा है, अवधी, बुंदेली, ये तमाम भाषाओं को एक साथ जोड़कर सत्र में उन प्रतिनिधियों को मौका दिया जा रहा है कि वो अपनी स्थानीय भाषा में अपनी बात रख सके। इससे इन भाषाओं को, क्षेत्रीय भाषाओं को प्रतिनिधित्व देना, सम्मान देना और उनकी आवाज बुलंद करने की कोशिश उत्तर प्रदेश विधानसभा में समाजवादी पार्टी को रास नहीं आ रही। वो उर्दू को लाने की बात कर रहे हैं, वो अंग्रेजी का विरोध कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, उर्दू प्रेम जब उनका सामने आया तो योगी आदित्यनाथ ने कैसे उन्हें आईना दिखाया है, अब आपको यही बताने जा रहे हैं। सबसे पहले सदन के अंदर आज क्या हुआ है, खबर क्या है, पूरी खबर आपको बता देते हैं। क्योंकि आज से ही बजट सत्र का आगाज हुआ है उत्तर प्रदेश में और इस दौरान समाजवादी पार्टी फिर से एक्सपोज हुई है। कैसे एक्सपोज हुई है, चलिए जानकारी आपको दे रहे हैं। दरअसल यूपी विधानसभा में उर्दू भाषा पर संग्राम छिड़ता दिखाई दिया। योगी ने सपा के दोहरे चरित्र पर हमला बोला। उर्दू भाषा की वकालत पर सीधे सीधे लताड़ लगाई है योगी आदित्यनाथ ने और सपाई अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं योगी आदित्यनाथ ने कहा। दूसरों को मौलवी और कठमुल्ला बनाना चाहते हैं, ये भी कहा। और सपा को समाज के सामने एक्सपोज करेंगे योगी आदित्यनाथ ने, ये बड़ी बात कह दी। समाजवादी पार्टी ने भोजपुरी, अवधी पर सवाल उठाया था। अंग्रेजी भाषा में जो प्रोसीडिंग पर कहा जा रहा था कि ट्रांसलेशन होगा, उस पर भी विरोध दर्ज कराया था। और उर्दू को लाने की बात कर रहे थे, जिस पर योगी आदित्यनाथ ने कड़क होकर, कड़क अंदाज में गरजते हुए सीधा सीधा सदन के अंदर जवाब दिया है। कैसे जवाब दिया है, पहले सुनवा रहे हैं। समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है।
ये दोहरा आचरण, भोजपुरी का विरोध किया, अवधी का विरोध किया, बुंदेलखंडी का विरोध किया, यही ढोंग है आप लोगों का। हर अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए, इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है, कह देंगे उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कटबुल्ला बन के और केस को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। लेकिन बजट सत्र की बात हो रही थी, जो भाषा हैं, जो बोलियां हैं, उन्हें सम्मान देने की बात हो रही थी। ये बात उर्दू तक पहुंची कैसे? आपके मन में अगर ये सवाल है तो उस सवाल का जवाब अब आपको देने जा रहे हैं। चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। दरअसल भाषा पर आर पार ये छिड़ा क्यों? यूपी विधानसभा में नई पहल की शुरुआत हुई है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, अवधी, भोजपुरी, बुंदेली, ब्रज भाषा को प्रोसीडिंग्स में शामिल किया गया है। विधायक जो हैं अलग अलग क्षेत्रों से जो आते हैं वो अपनी स्थानीय भाषा में अपनी बात अब रख सकेंगे और इन भाषाओं में प्रोसीडिंग का ट्रांसलेशन होगा, जिससे कि जो उनका इलाके का प्रतिनिधित्व है और बेहतर हो, अपनी भाषा में और अच्छे से वो बात रख सके। अंग्रेजी भाषा में भी प्रोसीडिंग का ट्रांसलेशन होगा, क्योंकि जो ये प्रोसीडिंग्स होती हैं उस पर विदेशी जो पत्रकार होते हैं उनकी भी निगाह होती है। वो भी देखना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में क्या हो रहा है। योगी आदित्यनाथ की छवि इतनी मजबूत है कि उनकी चर्चा दूर दूर तक होती है। सपा ने स्थानीय भाषा का मुद्दा उठा लिया। उन्हें नहीं पसंद आया कि अवधी, भोजपुरी, ये बुंदेली क्यों बोली जा रही है सदन के अंदर। अंग्रेजी भाषा में प्रोसीडिंग पर भी प्रश्न खड़े कर दिए। उस पर भी उन्हें दिक्कत हो गई कि अंग्रेजी में क्यों हो रहा है। जो क्षेत्रीय भाषा है, अंग्रेजी भाषा, इन सब पर उनको विरोध है। लेकिन किस चीज पर विरोध नहीं? उर्दू भाषा। कह रहे हैं कि उर्दू भाषा शामिल करें, इसकी वकालत करने लगे और इसको लेकर यहाँ पर हो हंगामा भी हुआ और योगी आदित्यनाथ ने कड़क अंदाज में बताया भी कि कैसे इन्हें दिक्कत है, उर्दू से प्रेम है। लेकिन इसको लेकर माता प्रसाद पांडे से भी बात करने की कोशिश की हमारी सहयोगी ने, समझने की कोशिश की कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनका क्या वर्जन है। तो माता प्रसाद पांडे को शायद समझ में आ गया कि उन्होंने गलत चीज का विरोध किया और ऐसे में सफाई देते देते उर्दू के साथ उन्होंने संस्कृत की भी बात कर दी। सुनिए जरा। कोई भी आदमी भोजपुरी, बुंदेली, अवधी, ब्रजभाषा में बोल सकता है, साथ ही साथ अंग्रेजी में बोल सकता है। उसका हमने अनुवाद की व्यवस्था कर दी है। मैंने उसमें सब भाषाओं का विरोध, जो भाषाएं हैं, बोलियां हैं, चाहे बुंदेली हो, चाहे भोजपुरी हो, चाहे ब्रजभाषा हो, चाहे अवधी हो, इसका विरोध नहीं है, इसमें बोल। लेकिन अंग्रेजी भाषा को बोलने का मैंने विरोध किया कि अंग्रेजी भाषा का इसमें लगाने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि कितने लोग हैं जो अंग्रेजी समझते हैं, कितने लोग हैं जो अंग्रेजी में बात करते हैं। कहते हैं हमने उसमें अनुवाद लगा दिया है तो अंग्रेजी में बोलें तो ये तो कुलीन तंत्र की विधानसभा हो जाएगी। हाँ, इसे लेकर मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही, उर्दू भाषा का भी जिक्र किया, कटमुल्ले का भी जिक्र किया कि भाई जब आप सब कर रहे हैं तो उर्दू संस्कृत को भी कर दीजिए, इसमें क्या भेजा है। सब भाषा कर रहे हैं तो उर्दू भी तो बोली जाती है, संस्कृत भी तो बोली जाती है, उसको करिए, जाओ बस। हाँ, अरे वो तो उनका एजेंडा है, वो हमेशा हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, इसलिए कटमुल्ला बोलेंगे।